नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। 119th एपिसोड, 119वां एपिसोड, 27 जून 1958 नैनीताल। द टॉपिक इज भोगों की अग्नि से बचो। साधु कौन? साधु वह जो कर्तव्य का पालन करे, जिसमें समानता हो, कहीं एक तथा करे दूसरी, वह साधु नहीं हो सकता। कथनी सुननी ठीक है, रहनी रहे न जो, 30-32 दोहरे ताहि पछानो सो। 30 व 32 हुए 62, उसमें से दो निकाल तो दो तो हुए 60 शठ अर्थात मूर्ख। जो मनुष्य अनेक प्रकार की कथाएं सुनता या कथन करता है परंतु उन पर अमल नहीं करता है, वह बड़ा मूर्ख कहलाता है। जिसमें दैवी गुण नहीं है वह साधु कैसे कहलाएगा। चाहे पेपर पर 100 बार अग्नि का चित्र बना लो, फिर भी वह पेपर को जला नहीं सकती। वैसे ही अमल किए बिना ज्ञान इंसान को क्या लाभ पहुंचा सकता है। पीठ दिखाओ। समुद्र की भांति अति गंभीर बनकर रहो। समुद्र को पानी की कोई इच्छा नहीं रहती है, फिर भी नदियां अपने आप आकर उसमें प्रवेश करती हैं। तुम भी समुद्र की भांति बनो, किसी के भी आगे हाथ मत फैलाओ। सत्पुरुषों के पीछे धन अपने आप घूमता रहता है, परछाई की ओर दौड़ते हैं तो वह हाथ नहीं आती, आगे बढ़ती जाती है। परंतु जब उसे पीठ देते हैं तब परछाई अपने आप पीछे पीछे भागती है। इसी प्रकार जो माया से दूर रहते हैं, माया स्वयं उनके पीछे दौड़ती रहती है। सच्ची शक्ति। हमें यह समझना चाहिए कि जो महान शक्ति सूरज, चांद व तारों को प्रकाशमान कर रही है, वह हम स्वयं हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, अपने शान का, अनादि ज्योति का विचार करें, सच्ची खूबसूरती का ध्यान करें तथा अपने तुच्छ शरीर के संबंध इस प्रकार भुला दें मानो वे थे ही नहीं। न ही मृत्यु है, न बीमारी और न ही दूसरी कोई तकलीफ। सदैव हर हाल में खुश, आनंद व शांति से भरपूर रहना चाहिए। भोग। भोग रोग भयम। भोगों में रोगों का भय रहता ही है। भोग भोगने का नतीजा रोग ही होता है। भोग बुरी बला है। भोग भोगने के बाद चित्त कभी भी तृप्त नहीं होता है, सदैव व्याकुल रहता है। भोगों का सुख अनंत होता है, दिल चाहता है कि बार बार भोग भोगूं, इसलिए मन की शांति नहीं रहती है। जैसे अग्नि में घी या हवन आहुति डालने से पहले वह बुझने लगती है परंतु फिर उग्र रूप धारण कर लेती है, वैसे ही भोग भी है। भोग भोगने से थोड़ी प्रसन्नता व तृप्ति होती है परंतु फिर बार बार उसकी तृष्णा रूपी अग्नि भड़क जाती है तथा मनुष्य को जलाकर कमजोर व बर्बाद करती रहती है। वह बहुत दुखदायी है। मनुष्य को सदैव अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। तृष्णा। तृष्णा क्या है? पहले साधारण इच्छा पैदा होती है, फिर वह बढ़कर तृष्णा बन जाती है। तृष्णा पैदा होने से प्रमाद व पाप आकर उसका साथ देते हैं, फिर तो मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर अंधा बनकर मन के वश में हो जाता है। उसके वश में होकर वह अंधे हाथी की भांति किसी गहरे खड्डे में गिर जाता है, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तृष्णा के साथ चिंता भी आकर घेर लेती है। तृष्णा वाले इंसान के हृदय में दुख रूपी देवता भी आकर निवास करता है। तृष्णा वाला इंसान दूसरों को कष्ट पहुंचाकर स्वयं सुखी होने का यत्न करता है तथा इस प्रकार अपना जीवन व्यर्थ ही दुख में व्यतीत करता है। कुसंग। धुआं सफेद मकान को भी काला कर देता है, वैसे ही बुरे संग वाला इंसान अच्छे इंसान को भी बुरा बना देता है। सिंधी में कहावत भी है, संग तारे कुसंग बोड़े, अर्थात अच्छे संग से इंसान संसार सागर से तर जाता है परंतु कुसंग से डूब जाता है। यह सत्य भी है। जैसे घर तेरी नामक जंतु छोटे कीट को फंसाकर अपने घर में लाकर बंद रखती है तो थोड़े दिनों में कीट भी उस जैसा बन जाता है। कीट हरे रंग वाली बेल पर बैठता है तो उसके प्रभाव से आखिर हरा बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट का संग करने से मन मलिन होता है। नीच लोगों की संगत करने से तो मरना बेहतर है। कबीर संगत करिए साधकी, अंत करे निर्वाह। साकत संग न कीजिए, जाते होई बनास। कबीर संगत सादगी, दिन दिन दुना हेत। साकत कारी कान बेरी, धोई होई न सेत। दर्शन। बुदबुदा जल का ही रूप है। बुदबुदे का सागर का दर्शन तब होगा जब अपना वजूद नष्ट करेगा। अगर अपना वजूद छोड़ेगा तो बुदबुदा व सागर एक हो जाएंगे। बुदबुदा लहरों के पास गया कि मुझे सागर का दर्शन करवाओ। लहरें व बुदबुदे मिलकर सागर के पास दर्शन हेतु गए तथा निवेदन किया, सागर देवता हमें अपना दर्शन करवाओ। सागर ने फरमाया, अरे मूर्खो, तुम मुझसे अलग कैसे हो? तुम स्वयं सागर हो। वजूद के कारण स्वयं को अलग समझ रहे हो। आप स्वयं मेरी जान हो। इसी प्रकार मनुष्य भी अपना आप भुला बैठा है, वह अपनी वास्तविकता भूल बैठा है। बड़ाडो सो खड वरवारिय जो जे लही, हुआ अगही गड बुधन में बथिया। पुनहु पाणथिया से ससुई ता सुर हुआ। बहुत अच्छी बातें आज के इस सत्संग में जानने को मिली है। मैं स्वयं भी गदगद हो गया हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बार बार ध्यान देनी चाहिए। पहले स्वामी जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये कि साधु कौन है।
साधु वो नहीं है कि जो गेरुए वस्त्र पहन रखे हैं या त्रिपुंड धारण कर रखा है, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, जिनको गीता के भागवत के श्लोक रटे हुए हैं और बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह व्यक्ति जो सत्संग की एक छोटी सी बात भी अपने जीवन में अमल कर सकता है, वह वास्तविक में साधु है। यदि वो आप हो, मैं हूं या कोई भी, जरूरी नहीं है कि हम जाएंगे और राम नाम का दुशाला ओढ़ लेंगे तो उससे नजर आएगा कि हम राम के प्रति कितने समर्पित हैं। यदि आप राम जी के प्रति समर्पित हैं तो पूरी सृष्टि आपको राम सीतामयी दिखनी चाहिए। यदि आप ऐसा समझते हैं कि पूरी सृष्टि का कि हर स्त्री सीता है और हर पुरुष राम है, तो फिर आप राम के पूजक हुए ना। ठीक इसी प्रकार से साधु कौन? साधु वह नहीं है जो दिखावे और आडंबर में रहता है, और जरूरी नहीं कि जो ब्रह्मचारी है वही साधु हो। साधु तो एक अवस्था हो गई, जिसने मन को साध लिया वो साधु। तो हमें मन को साधना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने दूसरी बात ये कही है कि पीठ दिखाओ। ये बहुत जरूरी बात है। हम हमेशा रुपया, पैसा, रिलेशनशिप्स या फैमिली, बच्चे, सबके पीछे भागते रहते कि वो हमें सुख दें। जब हम उनसे मुंह मोड़ लेंगे ना, तो वो चीज़ें अपने आप पीछे आएंगी। मुंह मोड़ लेने का मतलब यहाँ कर्तव्यों से मुंह मोड़ना नहीं है। सत्संग या शास्त्रों का जब भी हम मनन करें तो हमें ये भी बात समझनी है कि वो जो कही गई है उन्हीं बातों को समझना है, कहीं द्वितीय किसी फेर में हम पड़ ना जाए। यहाँ पर कर्तव्यों से मुंह मोड़ने के लिए नहीं कहा है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो गई और आप अपनी पत्नी को छोड़ के लोटा कमंडल लेके जंगल में चले गए। नहीं, ये अपराध है, क्योंकि आप अपने पीछे एक संसार छोड़ करके जा रहे हैं और उनका भी प्रारब्ध आपके साथ जुड़ रहा है, जो आने वाले समय के लिए आपके लिए एक पाप जन्य कर्म है। यदि करना ही था तो पहले आप संन्यास ले सकते थे। और सच कहूँ ना, संन्यास की भावना होना, ईश्वर की भावना होना, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। अचानक से कोई भी साधु या शैतान नहीं बन सकता है। समय लगता है, उनकी वृत्तियां होती हैं। एक दिन में किसी को भी कोई समाधि नहीं लगती है। वो या तो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, या तो प्रारब्ध आपके कर्म होते हैं, या आप उतने सतत प्रयास करते हैं। और ये बहुत बड़ा नितांत सत्य है। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आप स्वतंत्रता से अपने कार्य करते रहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी बात समझने की ये भी है, हम काम नहीं भी करेंगे ना, तब भी हमें काम करने पड़ेंगे। यदि हम प्रसन्नता से करेंगे, दुख होकर करेंगे, तो क्या है, तो बिल्कुल शेर की भांति प्रसन्नचित होकर के अपने काम करें। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए कर्म हो, कुछ उसमें प्रभु की स्मृति मान करके भी किए जा सकते हैं। क्यों घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है? यदि हम केवल कन्याओं की पूजा करते हैं तो क्यों नहीं हम उतना ही सम्मान अपनी गृह लक्ष्मी को दें, अपनी माता, बहन, पत्नी को, बेटी को भी दिया जाए। आज के समय कलह की जो मुख्य बात है वो इसीलिए कि पुरुष उतना सम्मान स्त्री को दे नहीं पाता, और स्त्रियों में इतनी चाहना है। जिस प्रकार से टीवी, फैशन और बाकी दौर चल रहे हैं, पुरुष उतने कमा नहीं पाते हैं, तो निरंतर कलह होती रहती है। परंतु जहाँ पर हमारा एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो जाता है, जहाँ पर प्रेम की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर एक कलह नहीं रहती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पीठ दिखानी है, यानी कि आप मान की चाह रखते हैं या लोग आपसे बात करें या धन ऐसे आए, नहीं। आप निरंतर अपना सतत प्रयास करते रहिए और भूल जाइए इन चीज़ों को कि वो मेरी रिस्पेक्ट करें, वो मुझे पैसे दे, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। नहीं, आपने अच्छा व्यवहार किया, आप भूल जाइए और देखिए इतना आपको सुख मिलेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और स्वामी जी फिर आगे कहते हैं कि उन सुखों में नहीं फंसना है। सच्ची शक्ति जो हमारे अंदर जो शक्ति पुंज है, जो दिव्य पुंज है, वही सब में विद्यमान है, और वही एक सच्ची शक्ति है जिसका हमें हमें हमेशा अभ्यास करना चाहिए। आगे स्वामी जी भोग, तृष्णा और कुसंग की बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ये कि भोग सिर्फ ये इंद्रिय जनित नहीं है, यानी कि वो ज्ञानेंद्रिय जनित भी भोग है और कर्मेंद्रिय जनित भी भोग है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, कई सारे लोग हैं जो साधना समाधि में बैठने के लिए गांजा, अफीम, चरस, शराब, इन सब का सेवन करते हैं कि उनका शरीर वो साधना की शुरुआती दौर की तकलीफ़ों को झेल पाए। ये गलत है। तुरंत आप 5 घंटे की साधना में बैठना चाह रहे हैं, नहीं। पहले आपको योग और प्राणायाम सीखने चाहिए, कैसे शरीर को
टटाकर बिना किसी सहारे के आप बैठ सकें 2 मिनट 5 मिनट, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। और ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते ही आपको पूजा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि पूजा भक्ति के अंत में ध्यान ही है। मीरा भाई, कबीर, रस खान, ये सब प्रभु के ध्यान में मग्न रहते थे। मतलब माला करते करते ही कितनी माला हो रही है वो लोग ये भी भूल जाते थे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ध्यान जो है भक्ति की पराकाष्ठा है। क्या अभी आप शुरुआत से ही ध्यान करेंगे दिक्कतें बहुत होंगी, पर ये जितने भी हम तरीके सारे पा रहे हैं वो इसीलिए तो है। अब ये आप तब कर पाएंगे जब आप भोगों में पूरे पनपे ना हो। यहाँ पे स्वामी जी कितना क्लियर कट समझा रहे हैं। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप एक आदत डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैगी या चाउमीन या ऐसा कोई आपने फास्ट फूड खाया, आप एक बार खाएंगे, क्या 1 महीने बाद आपका खाने का मन नहीं करेगा गोलगप्पे? क्योंकि भोग और विषय तो है ही लुभावने। वो ज़रूरी नहीं कि वो जिह्वा का हो, वो नासिका का हो सकता है, वो आंखों का हो सकता है, कानों का होता चटपटी बात सुनना, जोक सुनना, हंसना। तो यहाँ ये समझने की बात है कि आप तुरंत कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु आप एक मध्य राह तो अपना सकते हैं। अधिकता और न्यूनता से तो बढ़ सकते हैं, आप उसको कम तो कर सकते हैं। यदि मान लीजिए अभी भी आप मांसाहार करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत छोड़ दीजिए, आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से, आज के वातावरण के, अपने शरीर के अनुपात के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। यदि रोज़ लेते हैं तो धीरे धीरे कम कीजिए, और जब आपको एक पॉइंट पे है कि नहीं मुझे शाकाहारी बनना है, तो दृढ़ निश्चय लीजिए, अमल कीजिए। पर जीवन भर छोड़ने का निश्चय करने से अच्छा है कि आप इस तरह के संकल्प लें जिनको आप पूरा करें, उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। तो जब भी ऐसे डिसीजंस कुछ लेने हो लाइफ में, साधना पथ में आगे बढ़ने के लिए, पहले छोटे 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 नियम रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए 7 दिन आपने सोचा कि मैं अंडा मांस मछली त्याग से दूर रहूँगा, फिर 7 दिन किया आपने, फिर 2-4 दिन अपने आप को गैप दिया, वापस समझा कहाँ पे क्या गलती हुई, नोट हुआ, फिर वापस देखा, फिर 7 दिन, कुछ महीनों तक ऐसा अभ्यास किया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया। ये जो टेक्निक है दिखने में बहुत लंबी दिखती है, पर यकीन मानिएगा इसमें आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। कुसंग भी इसी तरीके से, यदि आप बिजी रहेंगे इन सब चीज़ों में तो आपको कुसंग की ज़रूरत नहीं होगी। यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि मीडिया लाइन में भी काम किया। और एक पॉइंट पे ऐसा आया था, मैं आपको बताऊँ, बचपन में फास्ट रखता था, एक प्रोड्यूसर ने बुलाया और कहा कि मंगलवार को मिलना है दारू पर। एक तो मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ऊपर से मंगलवार फास्ट और उपवास पे ऐसी जगह पे जाना भी मैं बहुत घृणित समझता था। तो फिर मैंने स्वयं को समझाया कि क्या प्रभु की भक्ति या किसी से मिलना है तो आप स्वयं को ऐसा समझेंगे कि जो व्यक्ति ड्रिंक करता है क्या उसके साथ प्रभु नहीं है। और एक अच्छी बात यही रही कि अष्टावक्र की गीता पढ़ने को मिली, तो काफ़ी सारे मेरे जो संदेह थे वो दूर हुए। तो मैं अपने अनुभव से ही आपको ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको फोर्स करें तो आप मान जाएं। आपने दृढ़ निश्चय किया, आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए उन लोगों को अवॉइड ही करना चालू कर दें। जैसे ही आप समदृष्टि रखेंगे, एक मध्य राह अपनाएंगे, तो प्रभु अपने आप आपको राह दिखाएंगे, पर परीक्षा भी ज़रूर लेंगे। लाइफ इज़ नथिंग बट जस्ट एन एग्जाम, एंड वट एवर कम्स इज द रिजल्टेंट एंड दैट डिसाइड्स आवर फेट। एक बहुत बड़ी सत्य बात है। क्षमा चाहता हूँ मित्रों, अपने जीवन का अनुभव मैंने स्वामी जी के प्रवचन के साथ जोड़ा, क्योंकि मैं ये एक सेवा रूप में कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जितना मैं जानता हूँ वो बातें भी मैं आपसे शेयर करूँ। यदि कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।